अल्लाह ताला ने इंसान को कहा है कि सिर्फ 2 काम अगर तुम कर लो, सिर्फ 2 चीज़ें अगर तुम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो और उनको यकीनी बना लो अगर तुम, तो मेरी ये गारंटी है तुमसे, मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें सुकून वाली और पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करवाऊँगा। अब जब मैंने ये 2 चीज़ों के बारे में सुना तो मैं हैरान रह गया और मेरी इतनी बड़ी मुश्किल आसान हो गई है कि ऐसे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी से किसी ने बहुत बड़ा एक बोझ है वो ख़त्म कर दिया है। एक बहुत बड़ा सवाल था जो मुझे तंग कर रहा था और उसका मुझे आज जवाब मिल गया है। तैमूर अहमद साहब की अक्सर मैं वीडियो सुनता हूँ और उनको मैं बहुत सुनता भी हूँ। तो उन्होंने अभी मैं उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे आप तक भी ये बात पहुँचानी चाहिए शायद, क्योंकि ज़रूरी है बहुत। अब वो 2 काम कौन से हैं, वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जिसके बारे में कहा गया है कि तुम ये 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी पाकीज़ा वाली और जो सुकून वाली ज़िंदगी है वो हम तुम्हें बसर करवाएंगे। अब वो 2 चीज़ें हैं कौन सी? पहली चीज़, नेक आमाल, यानी तुम उन लोगों में शुमार हो जाओ जो नेक आमाल करने वाले हैं। कोई किसी से कोई मुकाबला नहीं है, कोई किसी से हसद नहीं करना, कोई किसी के बदले की आड़ में ज़िंदगी नहीं गुजारनी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। सिर्फ अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो, अपने अमाल के ऊपर एम्फसाइज़ करो, नेक अमाल करो। और दूसरी चीज़ कि ये सब कुछ करने के साथ साथ अगर तुम यकीन वाले भी हो, ईमान वाले भी हो, अपने अंदर तुम अपनी ज़िंदगी में ईमान को शामिल कर लो। कितनी खूबसूरत चीज़ है ये। कोई बड़ी बातें नहीं मांगी गई हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज़िंदगी में हम बहुत बड़े बड़े मुश्किल काम करते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है जो हमसे मांगे जा रहे हैं या हमसे कहा जा रहा है कि हम करें। ईमान वाले होना यानी यकीन वाले होना कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें हैं, तुम नेक अमाल भी कर रहे हो और अमाल नेक होने के बावजूद तुम ईमान वाले भी हो, अल्लाह पे तुम्हारा ईमान भी है, यकीन भी है, तो हम तुम्हें पाकीज़ा और सुकून वाली ज़िंदगी बसर करवाएंगे। और यकीन करें ये हमें बिल्कुल ऐसे ही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे अक्सर हम सुनते हैं ना कि अल्लाह हाथ पकड़ के, कुछ लोगों का अल्लाह हाथ पकड़ लेता है, तो ये ऐसे ही है कि अल्लाह ताला हाथ पकड़ के हमें कह रहा है, खींच रहा है हमें कि तुम ये 2 काम कर लो और इसके बाद मैं तुम्हें ऐसे पकड़ के मैं तुम्हें बताऊंगा कि सेटिस्फाइड लाइफ क्या होती है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, जिस खुशी सुकून के पीछे तुम भाग रहे हो, मैं तुम्हें वो सेटिस्फाइड लाइफ जो है वो बताऊंगा क्या होती है और मैं ख़ुद तुम्हें लेके चलूँगा। इसी तरह वो कहते हैं कि कुरान में एक और जगह, कुरान के अंदर एक आयत है जिसका मफहूम है कि 2 और काम हैं, अगर तुम ये भी कर लोगे तो अल्लाह ताला फिर अपने बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी के लिए एक ख़ास मुद्दत तक, यानी तुम्हें वो सारा ज़िंदगी का सामान ज़िंदगी दे दिया जाएगा, तुम्हें मुतमईन कर दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें जो जिसको तुम एक मुतमईन ज़िंदगी कहते हो, वो सारी जो चीज़ें तुम्हें दे दी जाएंगी अगर तुम ये 2 काम भी कर लो। और वो कौन से काम है? अगेन वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। एक है इस्तग़फ़ार, कि कसरत से इस्तग़फ़ार कर लिया करो और तौबा किया करो अल्लाह ताला से। अगर कोई गुनाह हो जाता है, अगर कोई गलती हो जाती है, अगर कोई कोताही हो जाती है, तो उसके बाद उसके ऊपर तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो अपने अल्लाह से। अब मैं हैरान इस चीज़ पे हो रहा था, उससे ज़्यादा इस चीज़ पे हो रहा था कि यार ये इतने आसान काम है, बहाना है, बिल्कुल ये बहाने हैं खुदा के करीब जाने के या उससे मोहब्बत करने के या उसका लाडला बंदा बनने के या अपनी ज़िंदगी को मुतमईन करने के, एक अच्छी ज़िंदगी, खूबसूरत पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के। जिस शख्स के अंदर, आप पढ़ के देख लें, जो लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उनको पता होगा मैं कौन सी आयत की बात कर रहा हूँ, कि ये चारों चीज़ें जो बताई गई हैं ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं अक्सर अभी मैं सोच रहा था कि ये कौन नहीं करना चाहेगा, इसमें क्या हर्डल क्या आ सकती है, नेक अमाल करने में क्या हर्डल आ सकती है, और इसी तरह से तौबा करने में क्या हर्डल आ सकती है, इसी तरह से इस्तग़फ़ार करने में क्या मतलब बुराई है, क्या हर्डल इसके अंदर आ सकती है। तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आई। तो ये कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। देखें अल्लाह ताला ने अपने तक लाने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कितनी खूबसूरत, आसान, सादा सी चीज़ें हमसे उसने वो एक्सपेक्ट करता है अपने बंदे से। और अगर हम ये भी ना करें तो फिर ज़्यादती है अपने साथ। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।